मंडला जिले के नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, लॉकडाउन से 20 तारीख को लेकर के कुछ छूट हमने प्रदान की है और उस छूट में किराना दुकान, थोक मूल्य की जो दुकानें हैं किराने की, ये खुली रहेंगी। इनके साथ में मेडिकल स्टोर, चिकित्सालय आदि खुले रहेंगे। कृषि कार्य से संबंधित जो दुकानें खाद बीज की है और पशु आहार की है, वे भी खुली रहेंगी। कृषि यंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। ट्रकों का आवागमन माल परिवहन के लिए लगातार होगा। खाली ट्रक भी आएंगे जाएंगे माल ले जाने के लिए, उसके अलावा परिवहन की अनुमति नहीं होगी। जो ट्रक रहेंगे उसमें अधिकतम 2 ड्राइवर और 1 क्लीनर की अनुमति दी जाएगी, जो उसका आना जाना उसके साथ करेंगे। इसके अलावा जो पोल्ट्री फार्म और दूध की जो बूथ हैं, दूध की दुकानें हैं, ये भी खुली रहेगी ताकि उपभोक्ताओं को मिले। इसमें हमने अभी समय बाधित नहीं किया है, समय से किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाया है। उम्मीद इस बात की है कि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे और चूँकि पूरा सुबह से लेकर शाम तक दुकानें खुली रहेगी तो एक साथ सब नहीं निकलेंगे, अपनी अपनी सुविधा से जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना के प्रिवेंटिव वाले जो मेजर्स हैं वो सारे बने रहें। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित होगा। मैं यहाँ अवगत कराना चाहूँगा कि आपातकालीन जो आवश्यकता है उसके लिए आपको वाहन में अनुमति दी जा सकेगी। एक ड्राइवर के अलावा केवल मात्र एक पैसेंजर 4 पहिया वाहन में होगा और 2 पहिया वाहन अगर चलेंगे तो उसमें केवल ड्राइवर होगा। इसके अलावा किसी प्रकार का वाहन सड़कों पर नहीं होगा, चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाईवे के ऊपर ढाबा खोले जाएंगे ताकि जो ड्राइवर हमारे आ रहे हैं परिवहन करके में लगे हुए हैं, लारी लेकर के आ रहे हैं, उन लोगों को खाना इत्यादि, भोजन इत्यादि मिल सके। इसके अलावा जो जनरल स्टोर हैं वो खुले रहेंगे, चारा की दुकानें खुली रहेगी, थोक विक्रेता, सब्जी वाले सुबह 8 से 10 तक खुलेंगे और जो फुटकर विक्रेता है वो ठेला के माध्यम से पूरे शहर में भ्रमण करते हुए अपनी दुकान लगाएंगे। दराई के लिए, पिसाई के लिए राइस मिल और आटा चक्कियाँ पूरे समय खुली रहेगी ताकि उपभोक्ताओं को आटा मिल सके या धान दराई के उपरांत मिल सके। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपको अंतर जिला या अंतर राज्य जाने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं होगी। केवल मेडिकल ग्राउंड पे या कोई किसी महिला को बहुत प्रेगनेंसी का समय है और उनको आवश्यकता है तो उसको अनुमति दी जा सकेगी। बाकी विशेष परिस्थिति तभी होगी यदि किसी के निकटवर्ती रिश्तेदार में किसी की गमी हो जाती है तो वहाँ वो जा पाएंगे, वो भी अनुमति लेकर के। शादी ब्याह आदि के आयोजन नहीं होंगे। अगर करना ही है, नितांत आवश्यक है तो अनुमति लेना होगी और 10 से ज़्यादा उसमें मेहमान इकट्ठे नहीं होंगे, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितनी दुकानें खोलने की हमने अनुमति दी है, इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जवाबदारी दुकानदार की होगी। अगर दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, स्वयं मास्क लगा के नहीं बैठेंगे और जो कस्टमर है उसको मास्क लगाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, एक दूसरे से 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं रखेंगे तो वह दंड के भागीदार होंगे। उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर, चाहे वो सड़क, दुकान, मार्ग इत्यादि हो, इनके ऊपर पान, तंबाकू, गुटखा खा करके थूकने की सख्त मनाही है। सामान्य रूप से भी थूकने की सख्त मनाही है। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और वो दंडनीय अपराध होगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि किराना दुकान खुली है, सब्जियों की दुकानें खुली हैं, वो केवल फेरी वाली है। किराना दुकान अपनी खुली रहेगी, साथ साथ घर पहुंच सेवा भी देगी। इसके अलावा यदि और कोई आदमी अपना घर पहुंच सेवा जारी रखना चाहता है तो हमें अप्लाई करें, जो परमिसिबल होगा, जिसकी अनुमति दी जाना होगी, उसकी अनुमति हम प्रदान करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।